नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। लोकसभा लालगंज के ब्लॉक लालगंज के ग्राम परसौरा, जगदीशपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह यादव का गुरुवार को आगमन हुआ। भाजपा लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता व कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में विकास का नया कीर्तिमान बन रहा है। गांव से लेकर शहर तक एक समान विकास की रफ्तार दी जा रही है। किसानों के हित को देखते हुए उनके खातों में किसान सम्मान निधि भेजने के साथ ही खाद बीज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से की जा रही है। पूर्व की सरकारों में किसानों को खाद बीज के लिए आंदोलन करना पड़ता था। सरकार के एजेंडे में नौजवान, किसान, गरीब एवं महिला सबसे ऊपर है। अब सुविधा और स्वास्थ्य जरूरतमंदों के घर तक पहुंचा जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं के साथ भारत के गौरवशाली संस्कृति को सरकार संवारने का काम कर रही है। इस दौरान वहां उपस्थित गर्भवती महिलाओं का गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया तथा छोटे मासूम बच्चों का अन्नप्राशन भी किया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत व जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि व विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व उज्ज्वला योजना से लाभान्वित लोगों को गैस सिलेंडर व चूल्हा भी वितरण किया गया तथा उपस्थित जनता से यह कहा कि आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने सरकारी योजनाओं को आम नागरिकों के दरवाजे तक लाया हो। यह मोदी सरकार की गारंटी है। कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी आम जनता को दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि भारत को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करने में विकसित भारत यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा नरेंद्र भाई मोदी के सोच की उपज है। जहां भी मैं गया हूं वहां भारी तादाद में लोग उपस्थित हुए हैं। सरकार ने जो भी नीतियां 9 साल के अंदर बनाई है, जो भी लाभ इन नीतियों के मार्फत लोगों को मिल रहा है, न सिर्फ पार्टी वाले बल्कि जो लाभार्थी हैं, वह भी कह रहे हैं कि हमें योजनाओं का लाभ मिला है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अगर भारतवर्ष के अंदर विकास होता रहा तो सन 2047 तक जब 100 साल आजादी के पूरे होंगे तो भारत एक पूर्ण रूप से विकसित देश उभर कर निकलेगा। कहा कि हम चाहते हैं कि भारत विकसित हो, हम चाहते हैं सबका विकास हो और विपक्ष आता है कि मोदी जी की सरकार हटे और वह स्थापित हो जाए। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोगों को अयोध्या जाने से रोका जा रहा है क्योंकि वहां भारी भीड़ एकत्र हो जाएगी। आने वाले दिनों में लोग रामलला का दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण का विषय राजनीतिक नहीं बल्कि आस्था का है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा और आज के दिन जब मंदिर का निर्माण हो चुका है तो यह खुशी की बात है। इसके अंदर नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। निमंत्रण के बावजूद विपक्षी दल के नेताओं के अयोध्या नहीं जाने पर उन्होंने कहा कि यह आस्था का सवाल है। अब किसकी आस्था है या नहीं है हम नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर, निवर्तमान जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद राय, मुराहू राजभर, संचिता श्री चौहान, प्रमोद राय, परियोजना निदेशक उपजिलाधिकारी लालगंज SN त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी आलोक सिंह, जिला उपाध्यक्ष हनुमंत प्रसाद सिंह, योगेंद्र राय, प्रमोद राय, अजय कुमार यादव, मंडल अध्यक्षगण राजेश सिंह, रजनीकांत त्रिपाठी, ब्रिजेश राय, विक्रांत सिंह,
उमाकांत तिवारी, ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू, मीडिया प्रभारी पंकज राय, ग्राम प्रधान परसौरा अजय चौहान, काशिफ खान, संतोष सहित हजारों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी, लाभार्थी व स्थानीय जनता उपस्थित रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा नरेंद्र भाई मोदी की सोच की उपज है और ये पिछले दिनों से चल रही है। जहां पर भी मैं गया हूं वहां पर बड़ी भारी तादाद के अंदर लोग उपस्थित हुए हैं और सरकार की तरफ से जो भी नीतियां 9 साल के अंदर बनाई हैं, जो भी लाभ लोगों को उन नीतियों के मार्फत मिल रहा है, उसके बारे में न केवल पार्टी वाले चर्चा कर रहे हैं बल्कि लोग खुद जो लाभार्थी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे को इस चीज का बड़ा लाभ हुआ है। आने वाले समय के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अगर भारतवर्ष के अंदर विकास होता रहा तो सन 47 के अंदर 2047 के अंदर जब 100 साल आजादी के पूरे हो जाएंगे तो भारत एक पूरे तौर के ऊपर विकसित देश उभर करके निकलेगा। आप सही बात है। धन्यवाद। अच्छा, शिवपाल यादव ने भी बयान दिया है कि जो राम मंदिर के दौरान जो गोलियां चलवाई गई थी उसको संविधान बचाने के लिए चलवाई गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारा मन है और जो पार्टी का मन है उसके तहत कार्यक्रम चल रहा है। हम चाहते हैं भारत विकसित हो, हम चाहते सबका विकास हो। ऑपोजिशन चाहती है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हटे और वो स्थापित हो जाए, तो वो तो ऑपोजिशन करेंगे। अच्छा, रामलला के मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी नेताओं को निमंत्रण मिलने के बाद भी वो नहीं जा रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब कौन किस लिए जा रहा है, क्या राम का उसको आस्था है नहीं है, ये चीज आज के दिन नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के और जो राम लाला के लिए अपनी निष्ठा रखते हैं, फिलहाल उनको आज के दिन 22 तारीख के लिए रोका गया है क्योंकि इतनी भारी भीड़ उमड़ करके अयोध्या पहुंच जाती कि वहां पे कोई पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। तो आने वाले समय के अंदर जो आज नहीं जा रहे हैं वो आने वाले समय के अंदर चले जाएंगे। विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि 24 में जो है बीजेपी इसको मुद्दा बना के ला रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, इसका इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये तो आस्था का मुद्दा है और ये कई सालों से योजना बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके कई सालों तक लोगों ने मशक्कत करी, चंदा इकट्ठा किया और कुल मिलाकर के आज के दिन जब वो उसका निर्माण हो चुका है तो खुशी की बात है। मैं समझता हूँ उसके अंदर नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। राम आ रहे हैं, लिहाजा अंगना सजने शुरू हो चुके हैं। लोग दीप जलाकर दीपावली मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। जी हाँ, पूरे देश में 22 जनवरी को राम दिवाली मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दीपावली के बाद फिर से मिट्टी के दियों की मांग देखी जा रही है, क्योंकि यह अब साफ हो गया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर जनपद में दीपावली मनेगी। हर मंदिर और घर घर दीपोत्सव होगा, हर मंदिर राममय हो जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए शहर में भी जोरदार तैयारी हो रही है। सड़क, चौक चौबारे और मंदिरों से लेकर घर घर तक हर जगह उल्लास नजर आ रहा है। घरों की दिवाली की तरह ही विशेष साफ सफाई की जा रही है। आपको बता दें कि अहंकारी रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने वनवास पूरा किया। इसके बाद अयोध्या वापस आए। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर उनके स्वागत में जैसे घर घर दीप जलाकर नगर में उत्सव मनाया गया था, उसी तरह की तैयारी इन दिनों भी घर घर है। लोगों के उत्साह के बाबत ABC चैनल ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 500 साल बाद एक बार फिर प्रभु श्री राम अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए अयोध्या में दीपावली की ही तरह उत्सव नजर आएगा। ठीक उसी तरह देश के हर कोने में श्री राम भक्त दिए जलाकर उत्सव मनाएंगे। 22 जनवरी को हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की हो रही है, तो उस खुशी में हम तो जा नहीं पा रहे हैं वहाँ अयोध्या, तो उस खुशी में हम अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है, जिस तरह से हम दिवाली की साफ़ सफाई करते हैं दिवाली में, और पूरे घर में हम लोग दिए सजाते हैं, दिए जला के सजाते हैं, तो उसी प्रकार हम लोग इस बार भी 22 जनवरी को अपने घर में दिए जलाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे साथ हमेशा अपनी खुशियाँ, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें और हमारे साथ हमेशा बने रहें। खुशी है इस त्योहार को? बहुत खुशी है। जाने कितने वर्षों के बाद, कितने संघर्षों के बाद हमारे रामलला
आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, तो इस वजह से हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है। देखिए, राम मंदिर बहुत दिन से बन रहा था, कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब की बार बन रहा था, हम लोगों को बहुत खुशी है। हम बहुत खुश हैं, बहुत उनको नमस्ते करते हैं। राम भगवान जी इतने दिन के बाद आ रहे हैं हमारे यहाँ, हम लोग बहुत खुशी हैं। इसलिए हम लोग भी वहाँ आ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा से अपना घर मतलब सजाएंगे, दिया जलाएंगे, डेकोरेट करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। और जो भी होगा, जो नहीं जा पा रहा है, हम कहते हैं कि अपने घर में उन भगवान राम जी का नाम लें और भजन कीर्तन करें, उनके ध्यान दें। और बस हम यही चाहते हैं। और मिठाइयाँ भी बांटेंगे आप लोग? मिठाई बांटेंगे, जो भी है मतलब दिवाली की तरह उसको मनाएंगे। फिर से दिवाली हम लोगों के सौभाग्य में आ रही है कि हम लोग फिर से दिवाली की तरह उसको मनाएंगे। किस तारीख को मनाएंगे? 22 तारीख को, 22 जनवरी को। अच्छा, इसमें कोई धुन भी चल रही है 22 तारीख की, क्या राम क्या? हाँ, जैसे बहुत लोग गा रहे हैं, राम आएंगे तो दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। राम आएंगे, मेरे कुटियों के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे, मेरे कर्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे। इस तरह से जो भी सब लोग गा रहे हैं, ये सही बात है। हम लोगों को बहुत सौभाग्य है कि हमारे सनातन धर्म में इतना प्रचार हो रहा है, इतने सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस ऐतिहासिक क्षण में तो हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। उस खुशी को हम अपने घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, घर की सफाई करेंगे, मंदिर की सफाई करेंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, दीपक जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। अच्छा, लोगों का कहना है कि कोई राम धुन चल रही है, आप लोग क्या इस तरह धुन क्या करेंगे? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। किस तरह आप लोग, कितना खुशी हो रही है आप लोग? बहुत खुशी है। इस ऐतिहासिक क्षण का इंतज़ार बहुत सालों से सबको रहा है। ये मोदी जी की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। इसके लिए हम लोग हमेशा मोदी जी के आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनको हमेशा धन्यवाद करना चाहते हैं। 22 जनवरी के लिए हम लोग घरों पे झंडा लगवा रहे हैं और सबको ये बोल रहे हैं कि 22 तारीख को सब लोग एक दीपोत्सव की तरह मनाएं। आप किस तरह मना रहे हैं इस त्योहार को? हम लोग भी जैसे दीपक जला के पूजन वूजन करेंगे राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन। घर को पूरा सजा रहे हैं, जैसे दीपावली में हम लोग घर को सफाई करते हैं, सजाते हैं, उसी तरह घर को हम लोग सजा कर रहे हैं। तो 22 तारीख को दीपोत्सव मना रहे हैं? हाँ, 22 तारीख को दीपोत्सव की तरह हम लोग मना रहे हैं। कितनी खुशी है आपको इस कार्यक्रम से? कार्यक्रम को लेकर मतलब जन जन में खुशी है। बच्चे भी जैसे मन में ये गाना भी गुनगुनाते जा रहे हैं, बच्चे तक भी कि राम आएंगे तो खुशियाँ मनाएंगे। तो क्या लग रहा है कई साल बाद इस त्योहार को मनाने में? ये दिन बहुत सालों के बाद आया है, मतलब हम लोग तो याद नहीं आ रहा है। और हम लोग के ज़िंदगी में ये पहली बार आया कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहाँ पे रामलला का वो प्रतिष्ठा की जाएगी। भव्य मंदिर बन रहा है। और ये सौभाग्य की बात है कि जो लोग वहाँ पे अयोध्या में जा सकें, तो ये तो सौभाग्य की बात है। अगर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं तो हम अपने घर में उसी प्रकार से घर को सजा के दीप जला के उत्सव मनाएं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे के भाव व उत्साह के साथ यह 19 वर्षीय युवा पटना से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकल पड़ा है। खास बात यह भी है कि आगामी 3 फरवरी से इस युवा के बोर्ड एग्जाम है। इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्हें देनी है, लेकिन रामकाज कीजे बिना मोहे कहाँ विश्राम के भाव से ये अयोध्या नगरी की तरफ बढ़े जा रहे हैं। 12 जनवरी को पटना सिटी से अपनी पैदल यात्रा अपने एक मित्र के साथ शुरू करने वाले इस युवा का नाम शिवम पासवान है। शिव राम दर्शन के लिए 400 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के 8वें दिन वह जनपद में थे।
लगभग 220 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर लेने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन, कोई थकान नजर नहीं आई। आस्था के मार्ग पर उनके कदम स्वचालित रूप से आगे बढ़ते नजर आए। भैया आपका शुभ नाम? हमारा नाम शिवम पासवान हुआ। मैं पटना सिटी के रहने वाला हूँ। पटना सिटी से अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कितने तारीख को आप वहाँ चले हैं? 12 तारीख को चले थे 3 बजे और आज हमारा 7वां दिन हो रहा है। आप 7वां दिन है जी। तो किन किन प्रदेशों से और किन किन जनपदों से होते हुए आप आए हैं? बस रास्ते में पूर्वांचल एक्सप्रेस और भी बहुत जगह मतलब बहुत कठिनाई से जाना पड़ रहा है और रात में ऐसे मंदिर में सो जाते हैं जी। तो अगला पड़ाव आपका कहाँ है इस समय? आजमगढ़ आप आ चुके हैं? आजमगढ़ सोचे हैं कि वहीं पे स्टे करें। अच्छा जी। तो यहाँ की कोई जानकारी है आपको, कहाँ रुकेंगे कैसे? हमको मतलब पीछे से जानकारी मिला था कि आजमगढ़ में एक मंदिर है और हम जहाँ रुकते हैं मंदिर में ही रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। कितनी उम्र होगी भैया? हमारा उम्र 19 साल हो रहा है। अच्छा जी। तो अब तक पढ़ाई लिखाई में आपने क्या किया? जी अभी हमारा 3 तारीख को 3 फरवरी को हमारा 12th का एग्ज़ाम है। अच्छा, आपका 12th का एग्ज़ाम है? जी, इस 3 तारीख को। और आप पैदल यात्रा पे निकले हैं? जी जी। तो कैसे सामंजस्य बिछाएंगे अपनी परीक्षा और इस यात्रा के बीच? वो सब हो जाएगा। इधर तो 10-15 दिन से भगवान जी के पास जा रहे हैं ना, पहले से हम पढ़ चुके हैं। अच्छा। और हम CMD का कोर्स किए हुए हैं, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ट्रेसर, और हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब भी करते हैं नाइट में। तो इंटरमीडिएट आप कहाँ से कर रहे हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट। अच्छा, इंटर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं SRP कॉलेज। अच्छा। और तो मेडिकल लाइन मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट से है। तो आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं या साइंस साइड से? कॉमर्स। कॉमर्स से जी। जी। साइंस वो पढ़ते हैं जिनको मेडिसिन का शॉप खोलना होता है। अच्छा। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि मैं जो है बस अचानक पढ़ाई से लिखाई जी इस समय छोड़ के, बोर्ड परीक्षा छोड़ के जी जो है पैदल यात्रा चली? बस अचानक से एक भैया आकाश भैया, वो अभी बहुत पीछे हमसे, वो अभी अच्छा। फ़ोन में चार्ज लगा के पीछे स्टे कर रहे हैं। तो हम सोचे कि हम बोले कि आप ठहरिए और हम थोड़ा निकलते आगे क्यों, नहीं तो फिर भाई मेरा पैर जाम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम सोचते हैं कि कंटिन्यू चलें और रुकेंगे ही बस आजमगढ़ में ही। एक दिन में कितने किलोमीटर की? अप्रोक्स 40 किलोमीटर चल लेते हैं। अच्छा, तो क्या जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा थी तो घर परिवार वालों ने आपको मना नहीं किया? नहीं, भगवान का चीज़ है। ऐसे मैं मंदिर में रामायण भी पढ़ता हूँ और हम क्या उसको कहते हैं, नवरात्रि भी करते हैं जी। पूजा पाठ में हमको बहुत मन लगता है। अच्छा। हाँ। तो जो ये आकाश जी आपके साथ चल रहे हैं जी, फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे जी। तो आप दोनों ने साथ यात्रा प्रारंभ की? जी जी, साथ किए। तो आपके मित्र हैं या? मित्र हैं। मित्र हैं। जी जी। वो भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं? नहीं, वो 8 क्लास में है और हमसे बड़े हैं वो, और वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं। वो टैटू का शॉप है उनका पटना सिटी में। अच्छा, पटना सिटी से। जी। कब तक आप पहुंच जाएंगे? 22 तारीख को कंफर्म पहुंच जाएंगे। और ऐसे भगवान का अगर भगवान अगर चाहेंगे तो मेरा दर्शन हो जाएगा 22 तारीख को, वरना नहीं, क्योंकि उस दिन VVIP लोगों का एंट्री है। क्या क्या लेके चले हैं आप अपने बैग में? हम सोने का लेके चले हैं, सोने का व्यवस्था और खाने पीने का। हाँ। और कपड़ा जो पहनना है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। दर्शन के लिए जाएंगे तो न्यू कपड़ा उसके लिए चाहिए। अच्छा। तो बस वही। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना वैसे हम भी लेके चले थे अपना, लेकिन मेरा अब ख़त्म हो गया और बाकी लोग रास्ते में सब हेल्प कर देते हैं, सेवा कर देते हैं, सहयोग पूरा हो रहा है। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सहयोग मिल रहा है हमको। तो अब तक की यात्रा में लगभग कितना खर्चा कर चुके हैं आप? ऐसे तो हमको शारीरिक श्रम के अलावा मेरा खर्चा कुछ नहीं लगा। अच्छा, जो हम अपना पैसा लेके आए थे, बट वो मेरा पॉकेट में ही रह गया। ठीक है। आपके साथ जो है एक तिरंगा है और एक भगवा रंग। जी जी। जय श्री राम का बैनर है। हाँ। तो इन दोनों के बारे में कुछ बताइएगा, क्या सोच के साथ आप लेके निकले हैं? इन दोनों के बारे में क्या कहना, वो ये हमारा भारत का झंडा है और ये हमारा जय श्री राम जी का झंडा है। और क्या, दोनों लहराते हुए निकल गए राम जी के पास। अच्छा, इतनी ठंड पड़ रही है जी, और क्या कभी हिम्मत जवाब नहीं दे रही आप लोगों की कि जो है भगवान जी साथ में है ना। अच्छा, और घर परिवार में क्या कितने लोग हैं आपके? हम 2 भाई हैं और 1 बहन है जी। हम सबसे घर के बड़े लड़के हैं।
ये सबसे बड़े आप ही हैं जी। भैया, आपकी कुल कितने किलोमीटर की यात्रा है? अभी कुल हमारा 400 किलोमीटर की यात्रा है और अभी हमारा बच रहा है अप्रॉक्स 180 किलोमीटर और बच रही है अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए। वापसी कैसे करना है आपको? पैदल ही जाएंगे या फिर किसी साधन? नहीं, पैदल। जब पैदल यात्रा जब निकले तो फिर पैदल ही जाएंगे ना। अच्छा, तो मतलब वापसी भी आप पैदल ही करेंगे? वापसी भी आपकी पैदल ही होगी? नहीं, वो वापसी ट्रेन से। अच्छा, वापसी जाना है भगवान जी के पास दर्शन के लिए, पैदल यात्रा। अच्छा, आपके साथ एक बैग पे आपके बैनर है जी, उस पे स्कैनर बना हुआ है। जी। और वो भाई उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यही कि जैसे कोई हेल्प करना चाहता है जी। और जैसे मतलब खाने पीने के लिए 100-50 जो भी है, मतलब एनी हेल्प वो कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिसका जो मन है, ऐसे कुछ जोर जबरदस्ती तो है नहीं। हाँ, वो मन है वो अपने प्यार से लोग दे देते हैं। तो अच्छा से जी। आपको बहुत बहुत शुभकामना आपकी यात्रा के लिए। श्री राम की दर्शन हो आपको। जय श्री राम। बेमिसाल 1 साल पूरे करने का जश्न यह संस्थान अपने ग्राहकों के साथ धूमधाम से मना रहा है। दामोदर कटरा चौक स्थित संजय गारमेंट्स नाम से लोकप्रिय हो चुके इस प्रतिष्ठान ने अपनी प्रतिष्ठान की फर्स्ट एनिवर्सरी पर ग्राहकों के साथ केक काटते हुए उन्हें विशेष छूट का लाभ प्रदान करते हुए अपनी पहली सालगिरह उत्साहपूर्वक मनाई। इस अवसर पर युवा व्यवसायी अनुराग सेठ ने बताया कि बच्चों व लेडीज गारमेंट्स के फैंसी कपड़े बेहद ही कम दाम पर उनके यहाँ उपलब्ध रहते हैं। हर त्योहार समारोह के अनुरूप उनके यहाँ कपड़ों की वैरायटी और क्वालिटी उपलब्ध रहने से लोगों के कदम उनकी प्रतिष्ठान तक खींचे चले आते हैं, जिसके चलते प्रतिष्ठान का 1 साल बेहद ही बेमिसाल रहा। उन्होंने बताया कि संजय गारमेंट में लेडीज लहंगा महज 1000 रुपए तक में ही उपलब्ध है। इसके अलावा स्कूल प्रोग्राम के लिए व्हाइट ड्रेस, रेड फ्रॉक, पुलिस ड्रेस, कार्टून कॉस्ट्यूम, कृष्णा राधा ड्रेस सहित सभी परिधान उपलब्ध रहा करते हैं। यहाँ शॉपिंग के साथ एंजॉयमेंट भी सुविधा है। बच्चों के खेलने के लिए स्पेशल प्लेरूम की प्रतिष्ठान में व्यवस्था है। 18 तारीख को मतलब आज हमारी दुकान का 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल बेमिसाल रूप में पूरा हुआ। और हम जो है किड्स वेयर, लेडीज़ वेयर का कलेक्शन रखते हैं। हमारी दुकान दामोदर कटरे के अंदर है। कटरे के अंदर हमारी शॉप है और हमारे यहाँ बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन बच्चों के और लेडीज़ के मिलते हैं। और आज के दिन ही हमारी दुकान 1 साल पहले ओपन हुई थी और आज हमारे दुकान का 1 साल पूरा हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था गली में हमारी दुकान चलाना, लेकिन मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे कस्टमरों का, हमारे और शुभचिंतकों का, कि उनके वजह से आज हमारा ये 1 साल बेमिसाल हुआ है। बस ये सबके लिए स्पेशल थैंक्स है। हमारे यहाँ किड्स वेयर बच्चों का मतलब समझ लीजिए आप, बॉर्न बेबी से लेके 14-15 साल तक के बच्चों का पूरा कलेक्शन मिलता है। हमारे यहाँ लेडीज़ कलेक्शन क्रैप टॉप मतलब 1000 से स्टार्ट है और 4000-5000 तक की रेंज है। फैंसी फ्रॉक वगैरह मिलता है। और हमारे यहाँ की एक स्पेशलिस्ट ये चीज़ है कि हमारे यहाँ स्कूल प्रोग्राम का आपको वाइट फ्रॉक, रेड फ्रॉक, तिरंगा फ्रॉक और भी जैसे मिलिट्री ड्रेस, पुलिस ड्रेस, पूरा कलेक्शन आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। हाँ, फैंसी जैसे शादी वगैरह में बर्थडे पार्टी का भी पूरा कलेक्शन बच्चों का अच्छे वैराइटीज़ में मिलता है। जी, लेडीज सूट हमारे यहाँ मिल जाएगा, बच्चों का सूट मिल जाएगा, लहंगा मिल जाएगा, शेरवानी मिल जाएगा, वैरायटी। मैं तो आप सबसे बहुत थैंक यू बोलूँगा और मैं फिर ये कहूँगा कि जैसे ही आप लोगों ने 1 साल हमें दिया, ऐसे ही हम चाहेंगे कि हमेशा आप हमारे यहाँ मौका देते रहे और आते रहे। बस यही थैंक यू हमारे यहाँ आपको मैं बोलूँगा। और हमारे दुकान की एक और स्पेशलिटीज़ है कि हमारे यहाँ एक तो प्ले रूम है बच्चों का, जहाँ आप इंजॉयमेंट करते हैं बच्चे। आप साथ में बच्चों को ले आइए, बच्चे खेलते हैं और आप शॉपिंग करिए, तो इससे बच्चे बोर भी नहीं होते। तो बहुत अच्छा वैराइटीज़ के साथ हूँ, एक बार मौका दीजिए आप। वहीं दूसरी तरफ ग्राहक भी प्रतिष्ठान की प्रशंसा करते नहीं थकते। आप भी सुनिए। किया इस जगह पे दुकान खोल के इन्होंने अपने संघर्ष को
बता दिया कि मैं संघर्ष करके क्या कर सकता हूँ। और दामोदर कटरे में सारी दुकानें बंद थीं, इसके बावजूद जो पीछे इन्होंने दुकान खोला, ये वास्तव में एक संघर्ष का उदाहरण है। इनके यहाँ बच्चों के कपड़े हैं और बच्चों के रेंज बहुत हैं, और सबसे बढ़िया ये है कि दाम बहुत उचित इन्होंने रखा है, और दाम में और जगहों से इनके यहाँ अच्छा है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है इनकी। ये खुद बड़े शौकीन हैं, और जब तक आदमी शौकीन नहीं रहेगा, देखेगा नई चीज़ें, तब तक वो सामान को चयन नहीं कर सकता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और स्कूलों के भी इनके पास ड्रेसेस हैं, जैसे जन्माष्टमी है उसका भी ये कपड़ा रखते हैं, जो जन्माष्टमी में कार्यक्रम होते हैं या और भी जो कार्यक्रम होते हैं, वो सबके लिए जो है इनके पास 9 वर्ष का कार्यक्रम अगर कहीं हो रहा है तो उसके लिए है, गणतंत्र दिवस के लिए भी है, स्वतंत्रता दिवस के लिए भी इनके पास जो है बच्चों के कपड़े, क्योंकि आजकल जो परिधान पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इन्होंने काफ़ी इसमें रुचि रखा है। और मैं फिर कहूँगा कि आज 1 साल इस दुकान को हुआ, ये तरक्की करें, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एम्बियंस, कि लुक कैसा है। आदमी जो है जब घुसे तो उसको लगे कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो इस दुकान में घुसने के बाद जो है हर आदमी ये सोचता है कि देखें, और जब चीज़ देखता है तो उसको चयन करने में बहुत आसानी होती है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के खराटी गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता ने छत में लगे चूल्हे सहारे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के खराटी गांव निवासी राकू गौड़ की पत्नी शकुंतला अपने पति से बाजार ले जाने के लिए कही। पति ने ठंड में बाजार लेवा जाने से मना कर दिया और कहा कि जो तुम्हें चाहिए वह लेता आऊंगा। पत्नी ने बर्गर और चाउमीन लाने को कहा। पति बर्गर और चाउमीन लेकर आया और पत्नी को देकर वह अपने दूसरे घर, जो वहां से लगभग 800 मीटर दूरी पर, जहां पर उसके माता पिता व अन्य परिवार के लोग रहते थे, वहां से अपने 1.5 वर्ष के बच्चे को लेने चला गया। बच्चे को लेकर जब वापस आया तो अंदर से दरवाजा बंद देख वह चिल्लाने लगा और आसपास के लोगों को बुलाया। दरवाजा तोड़ा और फांसी पर लटका शकुंतला को आनन फानन में एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मृतका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पर मायका पक्ष के लोग भी पहुंचे। पुलिस ने सास, ससुर, जेठानी व पति को पूछताछ के लिए थाने पर ले गई। थाने पर सैकड़ों की संख्या में मायके व ससुराल के पक्ष के लोग पहुंचे और मृतका के पिता प्रेम बहादुर व बहन लक्ष्मीना ने गंभीरपुर थाने में बयान दिया कि वह गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर के निवासी है। शकुंतला की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके एक लगभग 1.5 वर्ष का लड़का है। वह परिवार के साथ खुश थी, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। बुधवार को अज्ञात कारण से वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। गुरुवार को एक बार फिर नेक्स्ट परीक्षा को लेकर आंदोलन हुआ है। शहर के बिजरवा शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के BAMS के छात्रों ने कॉलेज परिसर में NCISM के नए गैजेट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से MBBS के छात्रों के लिए यह नियम वापस किया गया है, उसी प्रकार से BAMS के छात्र छात्राओं की सुनवाई हो। इस मौके पर कॉलेज के विभिन्न विभागों के छात्रों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार आयुष वर्ग के छात्र छात्राओं को 5.5 वर्ष पढ़ने के बाद फिर एक एग्जिट एग्जाम नेक्स्ट देना होगा। यह प्रोसीजर MBBS के लिए भी लाया गया था, पर उनके आंदोलन के बाद हटा लिया गया।
इससे आयुष छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होगा। कोरोना में सबकी पढ़ाई पर गहरा असर पड़ा है। फिर यह नया रूल स्टूडेंट को मेंटली टॉर्चर कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आयुष मंत्रालय के खिलाफ धरना दिया गया। इस दौरान आबिद अख्तर, प्रियांशु सिंह, विक्रांत, जीशन अली, सलमान, विनोद, विकल्प सोनकर, अखिलेश यादव समेत अन्य लोग रहे। आजमगढ़ खेल महोत्सव के प्रथम चरण में आज तहसील स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई। जनपद के सभी तहसीलों के विभिन्न विद्यालयों में 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के प्रथम दिन खेल प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं में अभूतपूर्व उत्साह एवं उमंग दिखाई दिया। इस बात की जानकारी देते हुए खेल सचिव दिनेश कुमार सिंह एवं संयोजक अजेंद्र राय ने बताया कि समाचार लिखे जाने तक आज खेले गए मैच के विजेता टीम इस प्रकार रहे। बूढ़नपुर तहसील में आज खेले गए वॉलीबॉल प्रतियोगिता के बालक एवं बालिका वर्ग में पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कबड्डी प्रतियोगिता में ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल अतरौलिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सगड़ी तहसील के खेले गए प्रतियोगिता में खो-खो में परमहंस इंटर कॉलेज हनुमान नगर ने तथा वॉलीबॉल में मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अनजान शहीद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सदर तहसील में शिबली नेशनल इंटर कॉलेज में खेले गए वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शिबली नेशनल इंटर कॉलेज ने तहसील चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। मेहनगढ़ तहसील में खेले गए प्रतियोगिता के बैडमिंटन वर्ग में ग्राम समाज इंटर कॉलेज जयनगर और सीबी इंटर कॉलेज तरवा के छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कुश्ती के वर्ग में सीबी इंटर कॉलेज तरवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लालगंज तहसील के वॉलीबॉल प्रतियोगिता में श्री कृष्ण गीता इंटर कॉलेज लालगंज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लालगंज प्रथम रहा। बालकों का मैच अभी चल रहा है। मार्टिनगंज तहसील के एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जनता इंटर कॉलेज ठेकमा बिजौली के छात्र और छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर एसडीएम सगड़ी अतुल कुमार गुप्ता, एसडीएम निजामाबाद संत रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम फूलपुर श्याम प्रकाश सिंह के साथ साथ समस्त आयोजक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, व्यायाम शिक्षक आदि उपस्थित थे। यह जानकारी आजमगढ़ खेल महोत्सव के संयोजक अजेंद्र राय एवं माध्यमिक क्रीड़ा सचिव दिनेश सिंह ने संयुक्त वक्तव्य में दी। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।